हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बट मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। अभी भी तबीयत पूर्णतः ठीक नहीं हुआ है, बट आप लोग का प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा है कि लेक्चर लेने को मजबूर कर देता है। इसलिए हम आज से लेक्चर लेना शुरू करते हैं, है ना। बहुत दिन हो गया, बड़ा मेहनत है लेक्चर बनाने में, है ना। क्योंकि एक लेक्चर पे 4-4 घंटा टाइम लगता है ना। और भूखे प्यासे लोग, है ना, काम करता है। और आप लोग पढ़ते भी नहीं है ना। मान लेते हैं आप कितना भी मेहनत पड़े हम लोगों को, है ना, उसका कुछ अच्छा फीडबैक रहे तब तो कोई बात नहीं है ना। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो बहुत दिक्कत होता है ना। लगता है वीडियो बना के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेक्चर देखता ही नहीं होगा शायद, है ना। एमबी के चक्कर में भली वो एमबी इधर उधर बर्बाद कर देता हो, है ना, लेकिन लेक्चर नहीं देखता है शायद। क्योंकि लेक्चर देखता तो होमवर्क आता, है ना, लेकिन होमवर्क भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं बनाते हैं, है ना। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं, है ना, सबका अपना अपना सोच है ना। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। चल देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा किया था डिस्क के बारे में और सीट के बारे में, ठीक है। और हमने देखा था डिस्क के चलते इंटेंसिटी कितना होता है इसके एक्सिस पे, है ना। यदि भूल गए तो पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। यही मैंने चर्चा किया था, डिस्क के चलते क्या इंटेंसिटी होता है। फिर मैंने बताया था यदि डिस्क, है ना, कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होता है ना। यदि सीट का बात करेंगे, है ना, तो सीट कैसा होता है, एक प्लेन होता है जो सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कुछ इस टाइप के सीट का बात किया था, है ना। तो सर्किल है, कोई कर्व है तो उसके पास रेडियस फाइनाइट है ना, रेडियस है उसके पास। लेकिन कोई सीट होता है ना, कोई इस तरह का प्लेन होता है तो इसका रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी, है ना। तो मैंने देखा था इसके चलते, सीट के चलते जो इंटेंसिटी होता है पॉजिटिवली सीट के चलते, है ना, यहाँ पर निकाला था मैंने, तो देखा था इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये चीज मैंने डिस्कस किया था, है ना। मतलब देखिए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब सीट के चलते जो इंटेंसिटी होता है कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये आर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कितना दूरी पे निकाल रहे हैं आप, यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए, ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। देखिए कहीं पे आर है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस है कुछ, ये डिस्टेंस देखिए, आर नाम का चीज नहीं है इसमें, है ना। इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट है ना। और याद क्या रखना है, यदि पॉजिटिवली सीट है तो अवे फ्रॉम द सीट होगा, है ना। और यदि वही बात निगेटिवली सीट रहता है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, टुवार्ड्स द सीट। और कितना इंटेंसिटी होता है, तो सिग्मा बटे कितना बोलेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये वैल्यू याद रखिए, इसको हम आगे भी प्रूफ करेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे तब, है। गॉस लॉ के बाद इसको प्रूफ करेंगे, है ना। यही वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर मैंने बोला था सीट को ऐसा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सीट को कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, है ना, ये, है ना। जैसे यही हमारा क्या है, एक सीट का काम करेगा, ठीक है। मतलब कहिएगा ये तो लाइन है, वायर पर चार्ज है ना। तो वायर नहीं है, सीट का अगिल का पोर्शन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। जैसे यही कोई है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो सीट का जो ये पोर्शन है, ये सामने वाला फ्रंट वाला ये वाला, इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसके चलते मतलब यही सीट है हमारा, तो यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए, इंटेंसिटी क्या मिलेगा, यदि पॉजिटिव है तो इधर मिलेगा कितना, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पूछेगा तो इधर हो जाएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द क्या होता है, सीट होता है, पॉजिटिव है। यदि निगेटिव रहता, यहाँ पर निगेटिवली सीट रहता तो इधर हो जाता, टुवार्ड्स द सीट। वैल्यू कितना होगा, तो सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये सब हमने बात किया था। फिर मैंने कुछ सवाल सब किया था, क्वेश्चन सब किया था, है ना। और 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है, होमवर्क दिया था
कुछ लोगों ने बना के भेजा था, कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या करता है नहीं करता है ना। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो चलिए क्या था होमवर्क, देखिए होमवर्क कुछ इस तरह का था। HW को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, HW सॉल्यूशन। पहला नंबर ये बोला था एक रिंग है ना। क्या है, एक रिंग है कुछ इस तरह का, है ना, यही एक रिंग है। इस रिंग पे चार्ज कितना दिया हुआ है, Q। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था। ये रिंग है तो सेंटर कहाँ है, यहाँ। रिंग को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है ना, मतलब कुछ इस तरह का, यही है रिंग। ये जो है ना, ये वाला, यही क्या मेरा एक रिंग है ना। तो इसका एक्सिस किधर होगा, एक्सिस इधर हो जाएगा। ऐसे है तो ऐसे होगा। यदि ऐसे रिंग रखा हुआ तो एक्सिस किधर, इधर होगा नहीं। तो कुछ हमने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही। और ये क्या है, इसका सेंटर है ये, है ना, सेंटर। और बोलता है सेंटरे पे +Q चार्ज को रखा गया है, ठीक है, जिसका मास कितना है, पार्टिकल का m है, मास m है, चार्ज Q है, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटर है यहाँ, तो उसका कुछ रेडियस है रिंग का, है ना। तो रिंग का जो अपना रेडियस है वो कितना दिया है, R, कैपिटल R, ठीक है। ये सवाल में बोला है सेंटर पे चार्ज को रखा गया है जिसका मास है m, चार्ज है +Q, है ना, कोई पार्टिकल को रख दिया है। तो बोलता है यदि इसके एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ये है इसका, है ना, तो इसके अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट देंगे, हल्का सा डिस्प्लेस्ड करेंगे। सेंटर पे चार्ज अभी यहाँ पर है, अभी सेंटर पे है ना, और हल्का से इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है ना, हल्का से डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो बोलता है बताइए, है ना, क्या SHM परफॉर्म करेगा, है ना। यदि SHM परफॉर्म करेगा, है ना, तो क्या उसका टाइम पीरियड होगा, ये निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या होगा। देखिए उसका एक्सिस कौन होगा, एक्सिस तो यही हो जाएगा, है ना, ये वाला जो सेंटर से पास करता है हॉरिजॉन्टल में। अब बताइए ये चार्ज को क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताइए जब चार्ज सेंटर पे है तो सेंटर पे कितना है फोर्स बताइए तो, है ना। बताइए रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी कितना होता है, 0, हमने पढ़ा था पीछे, इंटेंसिटी कितना होता है 0। और यदि यहाँ पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस पे कोई चार्ज को रखा गया है तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, 0, है ना। क्योंकि जानते हैं हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स, है ना। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के तरफ लगता है F बराबर कितना, QE। और यदि निगेटिव रहता तो फील्ड के क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, कितना, F बराबर QE, ठीक है। तो बताइए रिंग के सेंटर पे कितना फील्ड होता है, 0। और यदि फील्ड नहीं है तो हम वहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया है, ठीक है, तो क्या फोर्स लगेगा चार्ज पे, नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर फील्ड नहीं है ना। मतलब F बराबर क्या होता है, QE, है ना। तो फील्ड 0 है ना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब सेंटर जो है, रिंग का सेंटर, वो मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या क्या कहेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। और मैंने बताया था SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, हल्का सा, स्लाइटली, ये नहीं ज़्यादा दे देंगे, हल्का सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं। और यदि, है ना, यदि हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद पार्टिकल भाग गया, है ना, मतलब मीन पोजीशन से दूर चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल किसको कहते हैं, है ना। तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद, हल्का सा देने के बाद पुनः इधर की तरफ आएगा, किधर की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, है ना, मीन पोजीशन की तरफ, तो क्या कहलाता है, स्टेबल। तो SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। अनस्टेबल के लिए, है ना, डिफाइंड नहीं है SHM, ठीक है। बताइए सेंटर पे था तो नेट फोर्स ये, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, मीन पोजीशन, यही हो गया हमारा मीन पोजीशन। अब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ आ गया, है ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कितना, +Q, मास कितना है m, हल्का सा दिया, कितना दिया है तो x। बताइए सेंटर से इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ, है ना, इसे x। अब बताइए क्या हो, ये सेंटर से x दूरी पे फील्ड का वैल्यू किधर होता है, इधर, किसके चलते, रिंग के चलते, है ना। रिंग के एक्सिस पे इंटेंसिटी मैंने निकाला था, नहीं, रिंग के एक्सिस के
r दूरी पे, है ना, यहाँ x है तो x दूरी पे, है ना, इस रिंग के चलते इंटेंसिटी कितना मिलेगा, तो क्या था फॉर्मूला याद कीजिए, के क्यू, है ना, ये डिस्टेंस होता था मतलब x बट्टे फिर कितना होता था, तो उसका रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, ये होता था ना। चलिए अब बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इधर, किसके चलते, रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है ये प्लस क्यू, कोई पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या है प्लस क्यू। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स, है ना। अब किधर लगेगा तो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के तरफ फोर्स लगता है ना, और यदि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के उल्टा फोर्स लगता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो फील्ड इधर है ना, इधर है, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, है ना, एफ कितना लगेगा, तो क्यू इंटू ई होगा। अब बताइए क्या एसएचएम परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा। कैसा इक्विलिब्रियम में, स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया, नहीं, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था, ऐसे, है ना। अब फोर्स भी किधर हो रहा है, ऐसे ही, नहीं ऐसे ही हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर देते हैं तो फोर्स उल्टा लगना चाहिए, उल्टा एक्सलेशन, नहीं पढ़ा था एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स का, सॉरी एक्स नहीं एक्सलेशन, है ना, फोर्स होगा तो एक्सलेशन होगा उसके पास, है ना, या ए क्या बोलते हैं, या ए बराबर क्या बोला था, कितना ओमेगा स्क्वायर क्या माइनस एक्स, कुछ ऐसा। नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, एक्सलेशन का डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर तो एक्सलेशन इधर, है ना, मतलब फोर्स इधर होगा तो एक्सलेशन इधर होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, एसएचएम होगा कि नहीं होगा, नहीं परफॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिए, है ना, तो भागिए गया इधर, देखिए ना फोर्स किधर लग रहा है, उधर, है ना, तो कहेंगे हियर, कहेंगे नो it will not perform SHM, है ना। बस SHM परफॉर्म करवे नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड निकल भी नहीं करेगा, है ना। तो बस बोल देंगे आंसर, इतना ही बोल देंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए। यदि उल्टा होता तो हम लोग निकालते टाइम पीरियड, है ना, फोर्स निकालते, पहले फोर्स निकाल के एक्सलेशन निकालते, है ना, तब इसको हम ओमेगा स्क्वायर से कंपेरिजन करके टाइम पीरियड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। तो ये था हमारा पहला सवाल। तो क्या एसएचएम होगा, नहीं होगा, परफॉर्म नहीं करेगा, और नहीं परफॉर्म करेगा तो टाइम पीरियड नहीं निकाल लेंगे, बस बता दे। चलिए सेकेंड नंबर क्या था हम लोग का, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड था कुछ इस तरह का, ये एक इनफाइनाइट वायर था, इनफाइनाइट वायर है ना, और इधर तक गया है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है, लेमडा, है ना, लेमडा, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर है, वायर पे चार्ज है मतलब कैसा डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वायर है मतलब लेंथ है ना। अब बताइए यहाँ पर एक फाइनाइट वायर है, यहाँ जिसपे क्या चार्ज है, प्लस क्यू है ना, ये कैसा वायर है, फाइनाइट है, फिक्स है ना, इसका लेंथ फिक्स है, कितना लेंथ है इसका, ए, है ना, लंबाई कितना बोल दिया इसका, ए, और कितना दूरी पे है, तो यहाँ से ए डिस्टेंस पे, है ना, ये ए डिस्टेंस पे, ठीक है। अब जरा देखिए, मतलब लॉन्ग वायर से इनफाइनाइट वायर से ये कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है ना, इतना ऊपर रखा हुआ, ठीक है। और इस फाइनाइट वायर पे भी क्या है, चार्ज है, तो यहाँ भी दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट, है ना। तो फाइनाइट वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, लेमडा नॉट, इनफाइनाइट का क्या गिवन है, तो लेमडा, है ना।
अब कहता है बताइए, है ना, कैलकुलेट कीजिए जो इस इनफाइनाइट वायर के चलते, है ना, इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिए सब कुछ पढ़ा हुआ हम लोग का, है ना। इनफाइनाइट वायर के चलते पता ही हम लोग का क्या होता है ना। यदि यहाँ पर निकालेंगे, है ना, यहाँ से r दूरी पे इनफाइनाइट वायर है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी तो किधर होता है, इधर होता है। याद कीजिए पीछे वाला, ठीक है, फॉर्मूला सब भूलना नहीं है, याद करते रहना, ठीक है, पीछे वाला रिवीजन करते रहना पीछे वाला को। बताइए, तो इनफाइनाइट वायर लेमडा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इंटेंसिटी कितना होता था 2k लेमडा बाई कितना r, जहाँ पे r का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है ना, वायर से डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए, ये इंटेंसिटी निकल गया। और यदि हम चाहते यहाँ पर कोई चार्ज q रखते, q है ना, कोई पार्टिकल यहाँ पर रख देते कोई जिस पर चार्ज q है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा बताइए। तो F बराबर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई चार्ज आ गया इसमें, तो फोर्स F बराबर क्या लेंगे, क्यू ई। तो Q इंटू ई मतलब Q इंटू 2k लेमडा बटे कितना R, मतलब इतना फोर्स, यही आंसर हो जाएगा। किधर लगेगा इसमें फोर्स, तो पॉजिटिव है, फील्ड इधर है तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब फील्ड में कैसा चार्ज लाया, पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड की तरफ ही होगा, तो फोर्स भी इधर लगेगा, है ना, इधर लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, जब इनफाइनाइट वायर के यहाँ पर पास में एक चार्ज को लाया प्लस क्यू को, तो फोर्स कितना हो गया, इधर लग गया, कितना हो गया इधर। लेकिन देखिए ये भी तो ऐसा ही है ना, लेकिन ये वायर है, कंटिन्यूस बॉडी है, नहीं ये पॉइंट चार्ज थोड़े है, इसमें लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज है। नहीं, जिस तरह से यहाँ पे एगो पे फोर्स इधर लग गया, एगो पॉइंट चार्ज है तब इधर लग गया इतना, अब यहाँ पर देखिए लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज है, तो इस इनफाइनाइट वायर के चलते छोटा सा पॉइंट लेंगे तो किधर होगा, इधर, फोर्स किधर होगा, उधर, और लेंगे तो इधर 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 इधर, मतलब लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज है इसके पास, है ना। तो सब पे फोर्स निकाल कर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा उससे, इतना ही है ना, क्योंकि ये एक वायर है, छोटा सा पॉइंट है तो सीधा बोल दिया था, उन्हें निकाल दिया था, नहीं, लेकिन ये तो वायर है, इसमें लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से बना है ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स निकाल लेंगे, और तब उसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट चार्ज पर था, नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, हम एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का, है ना, यही छोटा सा लेंगे, क्योंकि इसका लंबाई तो है ना, ज़्यादा है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से, है ना, हमने कहाँ पर गया, x डिस्टेंस पे गया, छोटा सा लंबाई क्या ले लिया, dx, छोटा सा dx, मतलब बहुत ही छोटा, ताकि कैसा बिहेव करे, पॉइंट चार्ज जैसा, है ना, dx। अब बताइए, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ इसके चलते, मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है, 2k लेमडा यार, है ना, तब इसमें फोर्स निकाल दिया था QE, है ना, यहाँ पे QE, उसी टाइप से काम करेंगे। तो कहना है चार्ज ऑन dx लेंथ, dx लेंथ में कितना चार्ज होगा बताइए, dq, बहुत कम लंबाई है तो बहुत कम चार्ज होगा, है ना। और कैसे निकलेगा चार्ज इस पे, dx लेंथ पे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कितना है, लेमडा नॉट, और लंबाई कितना है, dx, तो क्या बोलेंगे, लेमडा नॉट इंटू क्या कहा जाएगा, dx। ये चार्ज निकल गया हमारा, पता है ना, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटे क्या होता है, लेंथ, तो लंबाई कितना है, dx, तो बहुत कम लंबाई है तो चार्ज भी क्या होगा, बहुत कम, इसीलिए dq बराबर क्या बोलेंगे, लेमडा गुना को गुना कर देंगे, लेमडा नॉट इंटू क्या होता है, dx, यही चीज तो है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, चार्ज यहाँ पर निकल गया, तो बताइए, है ना, फील्ड कितना होगा यहाँ पे, कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r नहीं x है ना, क्या है x, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है, जैसे बोला था कोई इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर कितना होगा r दूरी पे, नहीं इंटेंसिटी यहाँ,
उसी तरह से x दूरी पे मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा बताइए, किधर होगा, पॉजिटिव है तो किधर होगा, ऊपर होगा इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी कितना मिलेगा, क्या होता है फॉर्मूला 2k लेमडा। लेमडा बताइए इसका कि इसका, इसके चलते इंटेंसिटी निकालते हैं ना यहाँ पर, इसके चलते तो इसका लेमडा लेंगे तो 2k लेमडा बटे कितना हो जाएगा x दूरी है यहाँ से तो x, है ना। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना, ये नहीं ले लेना। चलिए अब इंटेंसिटी निकल गया। बताइए अब जहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट काटा है जिस पे चार्ज है इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो इस छोटा पे तो फोर्स लगेगा ना, F बराबर QE। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो कहेंगे इसीलिए फोर्स ऑन dx लेंथ, है ना, फोर्स ऑन dx लेंथ, है ना, क्या होगा बताइए, बहुत कम लेंथ है तो बहुत कम चार्ज है, dq बहुत कम चार्ज है तो फोर्स भी क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा, है ना। तो df जो लगेगा, df मतलब छोटा सा फोर्स, वह कितना होगा QE, Q इंटू ई, है ना। अब जरा बताइए क्या होगा, यहाँ से कितना निकलेगा Q कितना बोल दिया है मैंने, Q यहाँ पर निकालना है dq, है ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा चार्ज कितना है, dq है ना, तो dq इंटू क्या बोलेंगे ई, मतलब QE, है ना। dq कितना मिला है तो लेमडा नॉट इंटू dx, है ना। ई कितना होगा यहाँ पर, यहाँ निकाल लिया है कितना, तो हो जाएगा 2k लेमडा बटे कितना x, है ना। अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, df छोटा सा फोर्स, क्योंकि बहुत कम चार्ज है, इंटेंसिटी E है, तो फोर्स क्या लगेगा बहुत कम, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, df, है ना। यहाँ पर निकाले एगो df है और df होगा और df होगा, तो सब के चलते फोर्स किधर लगेगा, ऊपर ही लगेगा, जैसे यहाँ पर निकाला था, है ना। तो df कितना मिलेगा, लेमडा नॉट, है ना, लेमडा नॉट लेमडा, फिर कितना मिलेगा 2 लेमडा नॉट लेमडा के, कितना हो जाएगा x के पावर कितना -1, या इसे बोल दीजिए इसको 1 बटे कितना हो जाएगा x इंटू क्या बोलेंगे dx। ये हमारा क्या निकल गया, फोर्स, छोटा सा फोर्स निकला किस पे, dx लेंथ पे निकल गया, है ना। बताइए यही निकलना है dx पे, नहीं, इस पूरे पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो कहेंगे इसीलिए टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फाइनाइट वाइड जो होगा वो क्या होगा बताइए, df को इंटीग्रेट करेंगे तो f, तो क्या मिलेगा f, इस साइड कितना मिलेगा 2k लेमडा लेमडा नॉट, है ना, 1 बटे x इंटू dx, है ना। बताइए कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे, बताइए वायर कहाँ शुरू हो जाता है, यहीं से, तो यहाँ पर लेते हैं तो इसका लंबाई कितना होता है a, तो जहाँ से शुरू होता है उसको लोअर लिमिट में, है ना। अच्छा यहाँ अब फाइनली कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो गया a, और फिर ये a, क्योंकि इसका भी लंबाई क्या दिया है, a दिया है, और कितना ऊपर है a पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ का लंबाई कितना हो जाएगा a, और जब फाइनली यहाँ तक जाएगा तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो a और a कितना 2a, तो लिमिट क्या हो जाएगा 2a, है ना। चलिए वेरिएबल कौन है, जिसमें d लगा तो वेरिएबल होता है ना। तो x में d लगल है तो x के साथ वेरी करेगा, देखिए ना यहाँ पर x है, यहाँ लेते तो इतना x होता, यहाँ लेते तो इतना x होता, तो वेरिएबल x है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, कौन कौन बाहर आएगा, 2k लेमडा लेमडा नॉट बाहर, अंदर में क्या बचेगा 1/x dx, a से 2a हो गया। चलिए इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, करते करते बुढ़ा गए, नहीं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, नहीं तो बोला जाएगा 2k लेमडा लेमडा नॉट, कितना मिलेगा ये log x, कहाँ से कहाँ हो जाएगा a से कितना 2a हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2k लेमडा लेमडा नॉट, है ना, लिमिट बैठाइए, तो लिमिट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा अपर लोअर, है ना, तो 2a माइनस लोअर बैठाएंगे x की जगह, तो कितना मिलेगा log कितना मिलेगा e, हो गया। चलिए
जल्दी कीजिए, तो उसको मिटाना है, थोड़ा सा जगह नहीं है, मिटा दे। देखिए क्या करना, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला याद होगा नहीं, क्लास 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है फॉर्मूला, लॉग m बाई n नहीं, तो क्या मिलेगा 2k लेमडा लेमडा नॉट, है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा लॉग 2a बटे कितना हो जाएगा a, लॉग m बाई m, लॉग m बाई क्या होता है n, फॉर्मूला याद होगा आपको, a से a क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2k लेमडा लेमडा नॉट लॉग क्या मिलेगा 2, है ना, और यही जो हो जाएगा हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा इतना न्यूटन, है ना आंसर, बस कुछ नहीं था, हो गया। चलिए जल्दी कीजिए, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। कोनो कोनो बुक में लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड कोनो कोनो बुक में लिखा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। तो चलिए समझते हैं जरा इसके बारे में, डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, या इसी को कहा जाता है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। डालिए हेडिंग डालिए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी क्या करता है, जेई और नीट एडवांस जो भी है, ठीक है ना, मेन हो एडवांस हो या नीट है ना, कुछ भी है ना, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसके सवाल को बना के आ जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान है, समझना है खाली क्या क्या पॉइंट है ना, इसमें फालतू चीज़ नहीं पूछता है, जो उसका प्रॉपर्टी है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, और आप आसानी से बना दीजिएगा, है ना, क्योंकि जो जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी तो याद रखना है ना, सब लोग याद रखता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, तो इससे सवाल नहीं छूटता है, कहीं भी पूछता है, जे एडवांस हो, मीन हो, है ना, नीट हो, एम्स हो, कहीं भी हो, है ना, मतलब इससे सवाल छूटने का नाम ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रत्येक प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, है ना, याद रखिएगा, तब देखिएगा नीट और जेई एडवांस मेंस में जो क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आसानी से मार्क्स ला सकते हैं इस टॉपिक से, है ना। कहीं भी अब बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है प्रॉपर्टी लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना, 5 नंबर में, या इससे बीच में से प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से क्या करेगा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, मतलब कुछ एक्सप्लेन करना पूछ देगा, है ना, ये क्यों होता है ना। जैसे इसमें बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बाय, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है ना, कट नहीं करता है क्यों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का 2 मार्क्स में, है ना। तो इससे आपको क्वेश्चन हर साल रहता ही है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर या कुछ भी में रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा, सब जगह रहता है, ठीक है, बोर्ड हो या कंपटीशन हो या कहीं हो, है ना। चलिए तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का नाम क्या है, कुछ लोग पुकारता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। समझिए क्या है, देखिए एकदम टेंशन ले लेना आराम से, है ना।
बिल्कुल आराम से देखना है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नाम से स्पष्ट लग रहा है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लाइंस, लाइंस का मतलब क्या होता है, कर्व, है ना, कोई लाइन या कर्व जो भी बोलिए आप, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नहीं क्यों इसको लाते हैं, है ना, ये हमें क्या जानकारी देता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम लोग को पता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएगा, नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब हम जानते हैं कोई भी चार्ज जो होता है क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ प्रोड्यूस करता है, मतलब चार्ज के चारों तरफ का कुछ इफेक्ट जो होता है ना, जो दूसरे चार्ज पे डालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं, है ना। मतलब फील्ड का मतलब होता है एक रीजन, चार्ज के चारों तरफ का रीजन, है ना। और कितना होता है किसी पॉइंट पे, तो उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा है, बढ़िया से देखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड के बारे में, पॉइंट चार्ज के साथ चलते देखा है, बहुत सारी चीज़ें चलते देखा है, नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस तरीक़ा से पढ़ेंगे, तो ग्राफिकल फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, है ना। मतलब ज्योमेट्री के रूप में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, है ना। अभी तक हमने जो भी देखा है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू था, नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा आर दूरी पे, तो किधर होता था, इधर होता था, कितना ई बराबर कितना है, के क्यू बटे कितना होता था, आर स्क्वायर। बताइए, मतलब यहाँ पर ई क्या है, आर स्क्वायर का इन्वर्सली है, मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। डायरेक्शन किधर होता है, नहीं। तो ये चीज़ जो हमने देखा था थ्योरेटिकली, कुछ ऐसा देखा था थ्योरेटिकली, है ना, हमने कुछ ऐसा देखा था इंटेंसिटी के बारे में, फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर, यहाँ पर इंटेंसिटी किधर होगा, है ना। तो ये सब हमने क्या देखा था थ्योरेटिकली। फिर निगेटिव होता था, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसके चलते यहाँ पर अंदर की तरफ होता था, कितना होता था, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता था, नहीं। तो ये हमारा थ्योरेटिकली था पढ़ने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी पॉइंट पर कितना होगा, किधर होगा, है ना। अब यहाँ पर भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, है ना, कहाँ पर फील्ड कितना होगा, किधर होगा, है ना, ये सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं दे करके लाइंस के द्वारा पता करेंगे, है ना। कर्व, एक कर्व दिया रहेगा, है ना, और कर्व हमको बताएगा जो कहाँ पर फील्ड होगा ज़्यादा, कहाँ पर कम होगा, है ना। वो किसके माध्यम से जानेंगे, तो लाइंस के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। मतलब एक लाइंस ड्रॉ होगा, वो लाइंस हमको बताएगा, सब इन्फॉर्मेशन बताएगा, किसके बारे में, फील्ड के बारे में, नहीं। जैसे यहाँ पर चार्ज रहता था प्लस क्यू, तो यहाँ पर कितना होता था, किधर होता था, है ना, थ्योरेटिकली हम लोग जानते थे, है ना। लेकिन अब इसमें क्या होगा, कोई लाइंस रहेगा, है ना, तो लाइंस बताएगा कहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा, है ना, कहाँ पर ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लाइंस के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये पढ़ने की जरूरत पड़ गई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, लेकिन किसके द्वारा, तो लाइंस के द्वारा, कर्व सब के द्वारा, है ना। मतलब जहाँ पर लाइन सब खींचा रहेगा ना, तो हमको बताएगा कहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ किधर होगा, लाइंस पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो ये सारी बातें हमको, तमाम बातें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कैसा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे, है ना। मतलब कोई सर्किल है तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट किधर होता है, कुछ ऐसे होता है, नहीं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट सब ड्रॉ करेंगे, है ना। तो बताइए लाइंस पर टेंजेंट सब ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो गया, ज्योमेट्री से आया, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये कैसा है, तो एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है,
एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। चलिए, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अभी तक हमने जो भी देखा है पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो थ्योरेटिकली देखा है, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियली देखेंगे, नहीं पिक्चर के माध्यम से, है ना, फोटो के माध्यम से, लेंस के माध्यम से, कर्व के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को जानेंगे। नहीं मतलब लेंस ही हमको बता देगा, है ना, मतलब पिक्चर फोटो ही हमको बता देगा कहाँ पर फील्ड जाता होगा, कहाँ पर कितना मतलब वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, वो किसके माध्यम से जानेंगे हम लोग, तो लेंस के माध्यम से, कर्व के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस, है ना। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस, और ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस होता है ना, एक इमेजिनरी कर्व होता है, ठीक है, इमेजिनरी, मान के चलते हैं जो ऐसा होगा, नहीं, है ना, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या होता है, देखने की मन नहीं करता है, तो ये होता होता तो कैसा होता होगा, नहीं, किस तरह से देखने में लगता होगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, किसी चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन होता है, नहीं है, तो हम लोग को मन में क्या लगता होगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, कैसे बनता होगा, है ना, मतलब दिमाग में तरह तरह का बात सब आता रहता है, नहीं, जो यदि है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्षेत्र है तो कैसा रहा होगा, किस तरह का, है ना। तो ये सब जो हम देखने की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को मन करता है जो देखते कैसा फिगर बनता है, ठीक है, तो इसी फिगर को यहाँ पर दिखाया जाएगा, नहीं, लेकिन ये फिगर कैसा होता है, इमेजिन किया जाता है, इमेजिनरी लाइन होता है, कर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स कैसा होता है, किस तरह का इमेजिनरी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, और हम डिफरेंट डिफरेंट, है ना, फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, कैसे मतलब कहाँ पर फील्ड ज़्यादा, कहाँ पर कम, है ना, किधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये सब बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है ना, एक इमेजिनरी कर्व होता है ना, हम लोग मान के चलते हैं जो ऐसा बनता है, ठीक है, और इसको हम दिखाएंगे क्यों कई काहे इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हैं ना, बहुत सारा बात करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन्स है जो कहाँ पर ड्रॉन किया जाएगा, कहाँ पर खींचेंगे, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे लाइन्स को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक लाइन्स कहाँ से ड्रॉ करेंगे, नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग, मतलब कर्व कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पर लाइन्स हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब नहीं किया जाता है ना, नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है तो लाइन्स तो ड्रॉ कर देंगे, और उस लाइन्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे, है ना, मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वही टेंजेंट मेरे को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या, ये कोई चार्ज है ना, जैसे ये कोई लाइन्स है ना, कोई लाइन्स है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब यहाँ पर हम, है ना, यहाँ पर जो बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज है +Q, है ना, यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज क्या है -Q। देखिए आगे हम पढ़ेंगे ज़्यादा समझ आएगा, माइनस, ये कोई +Q चार्ज है, यहाँ पर कोई -Q चार्ज है, तो देखिए क्या होता है, क्या देता है, और यही इसका लाइन्स है ना, यही क्या हमारा लाइन्स। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है ना, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हम यहाँ का बात करेंगे, यहाँ का इस पॉइंट पे इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, नेट इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसके चलते किधर हो जाएगा, इसके चलते प्लस के चलते, प्लस चार्ज के चलते इंटेंसिटी किधर होगा, किधर होगा, मिलाएंगे लाइन को तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, इसके चलते हम लोग बात करेंगे, इसके चलते किधर होगा, इससे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, निगेटिव के चलते किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, है ना, E2। अब बताइए, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, क्योंकि उसी के तरफ प्लस है तो रिपेल करेगा ऊपर, है ना। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे E1 E2 का, तक किधर आएगा, कुछ ऐसे आएगा ना। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी। बताइए, देखिए तो ये वाला क्या है, देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसको मिटा देंगे तो क्या लग रहा है, देखिए इसको मिटाइए आप, है ना, मिटा दीजिए इसको, तो क्या लग रहा है, लगता है एक टेंजेंट लाइन था, मतलब ये था एक लाइन है, इस पर ये क्या लग रहा है, टेंजेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है।
उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे तो इसके चलते इधर तो नेट इधर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर करेंगे तो इसके चलते इधर तो नेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है ना, मतलब क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है एक इमेजिनरी कर्व होता है ना, और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा, है ना, तो वह स्पर्श रेखा, है ना, क्या बताता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कोई लाइन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहेंगे बताइए, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो याद रखना है, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है ना, हाइपोथेटिकल कर्व है ना, जो हम लोग खुद बनाते हैं। कहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहीं पर लाइंस होगा, है ना। किस तरह से, तो इस तरह से कि उस लाइन कर्व पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। याद कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए और फिर सुनिए क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व, है ना, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, ऑफ दिस कर्व, मतलब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो देता है ना, वो क्या बताता है, तो डायरेक्शन बताता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या बताता है, डायरेक्शन। तो आज के बाद याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कोई कर्व है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या इस तरह से भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि ये टेंजेंट सब कहाँ ड्रॉ करते हैं, ज्यामिति में, ज्योमेट्री में, 9th 10th में नहीं पढ़ते थे ज्यामिति, तो ये सब उसमें करते हैं। तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो अब शायद समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है ना, मतलब पिक्टोरियली जब फील्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना, पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अभी तक हमने थ्योरेटिकली देखा है, कोई प्लस क्यू चार्ज आता है, यहाँ पर किधर होता है, कितना होता है ना। अब हम लोग पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, लाइंस के माध्यम से पता कर लेंगे जो फील्ड किधर होगा, कितना होगा, कहाँ ज़्यादा कहाँ पर कम होगा, ये सब बात हम फील्ड लाइंस के चलते पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए, तो जरा क्या कहेंगे, तो कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन imaginary curve drawn in electric field such that the tangent at any point of this curves gives the direction of net electric field at that point, ठीक है। तो बहुत ही सटीक डेफिनेशन है ना, इसको याद रखिएगा, है ना। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, आर एन इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी कर्व होता है ना, जो कहाँ पर ड्रॉन किया जाता है, ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे ड्रॉन करेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से कि
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व, मतलब उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वही टेंजेंट हमारा क्या बताएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे बताया था ना, प्लस था तो इधर होगा, माइनस था तो इधर होगा, नेट किधर होगा, दोनों का कुछ ऐसे होगा नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, कौन, टेंजेंट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। या इस तरीका से भी डिफाइन करेंगे इसको, एक और तरीका, या अथवा में, है ना, अथवा में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is the geometrical representation of electric field, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। मतलब टेंजेंट सब कहाँ ड्रॉ करते हैं, मतलब फिगर के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, बस एकदम सिंपल भाषा में कहना है ना। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर फील्ड ज़्यादा कहाँ पर कम, किसके माध्यम से पढ़ेंगे, कर्व के माध्यम से पढ़ेंगे, लाइन्स के माध्यम से पढ़ेंगे, एक फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसमें हम यही काम करेंगे। मिटाते हैं सर। देखिए ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में जो जानकारी दिया था, लाइन्स कर्व्स के बारे में, वो सबसे पहले कौन दिए थे, माइकल फेराडे, है ना। क्योंकि फेराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, बहुत जगह उनका रोल है ना, बहुत जगह पढ़िएगा, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा, है ना, फिजिक्स में बहुत तरह का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, है ना, फेराडे लॉ के बारे में, है ना। तो उनका बहुत सारा योगदान है, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। तो नीचे लिखना है माइकल फेराडे invented the idea of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। मतलब कौन खोज किए थे, माइकल फेराडे ने, है ना, साइंटिस्ट है ना, बहुत सारा लॉ सब दिए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, फेराडे। तो उन्होंने ही सबसे पहले, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, लाइंस के माध्यम से फील्ड के बारे में बताया, कहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा कहाँ पर कम है, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, स्लोली धीरे धीरे ट्रैक पर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर एक ही बार 1.25 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर लेना शुरू करें तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, आज यहीं तक लेने देते हैं, अब कल से पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एकदम क्वेश्चन आसान, आप मतलब आपसे बनिए जाएगा, है ना, सबसे बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज चलते हैं, विदा लेते हैं यहीं पे, ठीक है, गुड बाय।